नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। लगातार बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। लोगों से जमीन सर्वे के बीच जमीन के कागजात मांगे जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी भी हो रही थी। इसको लेकर लगातार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से नए नए अपडेट जारी किए जा रहे थे, नए नए समाधान किए जा रहे थे। हालांकि सरकार का यह मानना था कि जमीन सर्वे में जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है उसे मुक्त करा लिया जाएगा। तो वहीं जमीन विवाद जो है अक्सर बिहार में होते थे और इसे रोकने के लिए सरकार जमीन सर्वे करवा रही है। लोगों के बीच जो है लगातार जमीनी विवाद को लेकर थाने में मामले आते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे के जमीन पर दूसरे लोग जो है मालिकाना हक जताए हुए थे, यानी कब्जा किए होते थे। सरकार का यह मानना है कि जमीन सर्वे से ये हो जाएगा कि जो किसी दूसरे के जमीन पर जो मालिकाना हक जताए हुए असली मालिक को जमीन मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा है उसे भी मुक्त करा लिया जाएगा। लेकिन अब जमीन सर्वे के बीच एक सरकार की तरफ से नया अपडेट जारी हुआ है। यानी सरकार का मानना है कि सरकारी जमीन जो यानी लाखों एकड़ सरकारी जमीन बिहार में है उसका अब बिहार सरकार जमीन सत्यापन करवा रही है। अब इससे ये होगा कि आने वाले भविष्य में सरकारी जमीन का कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकेगा। लगातार बिहार में जमीन सर्वे चल रहे हैं और जमीन सर्वे के बीच एक सरकार की तरफ से नए अपडेट सामने निकल कर आए हैं। नीतीश सरकार ने सरकारी जमीन के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने भविष्य में किसी भी प्रकार की सरकारी जमीन की खरीद और बिक्री रोकने के लिए राज्य भर में लाखों एकड़ सरकारी भूमि की स्वामित्व के विवरण खाता खेसरा को लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इस तथ्य की पुष्टि करते हुए सत्यापन के बाद उपलब्ध सरकारी भूमि के बारे में वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि चूंकि पिछले सर्वेक्षण 70 साल पहले किया गया था, इसलिए सरकारी खेसरा के तहत आने वाली जमीन का एक बड़ा हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए सत्यापन के बाद हमें पता चलेगा कि सरकार के पास कितनी जमीन बची है। घनी आबादी वाले बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भूमि की उपलब्धता पिछले कुछ वर्षों से सरकार के लिए एक बड़ी बाधा बन रही थी। इसके अलावा भूमि सर्वेक्षण में मिली जमीन भूमिहीनों के बीच वितरण के लिए सरकारी भूमि भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी सरकार का यह मानना है कि जो सरकारी जमीन है, जो सरकारी जमीन पर लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, उसका सत्यापन किया जाएगा। और माना जा रहा है कि 70 पहले जब जमीन सर्वे का काम हुआ था उसमें सरकारी जमीन जब पता चली थी तो कई तरह के जिस पर सरकारी योजना का काम हो गया। लेकिन अब सरकार चाहती है कि जो बिहार में सरकारी जमीन बची हुई है उस पर जो दूसरे प्रदेशों से, यानी जो सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, निवेशकों को बिहार बुलाया जाए। हालांकि आए दिन ही सरकार के तरफ से बिहार में इन्वेस्टर समिट किया जाता है और इस बार देश और विदेश के जो निवेशक थे बिहार में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार अब जमीन उपलब्ध कराना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब लोगों को यानी भूमिहीन लोगों के लिए भी सरकार का लक्ष्य है कि जो भूमिहीन है उन्हें सरकार जो है जमीन देगी। अब सरकारी जमीन का सत्यापन इसलिए भी जरूर था, एक तो रोजगार के लिए, यानी जब निवेशक बिहार में निवेश करेंगे, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाएंगे तो उन्हें जमीन की उपलब्धता सरकार को करवानी है। तो दूसरी तरफ भूमिहीन लोगों को भी सरकार को जमीन देनी है। इसके लिए अब सरकार सरकारी जमीन का सत्यापन कर रही है। हालांकि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि का उपयोग करने वाली सरकारी परियोजनाओं ने भी शायद म्यूटेशन नहीं करवाया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभाग को निर्देश देने के लिए भी इसकी जांच की जानी आवश्यक है। सरकारी जमीन पूरे राज्य में फैली हुई है और खेसरा की पहचान करने की प्रक्रिया अपेक्षित सफलता मिली है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सत्यापन के दौरान अतिक्रमण या अवैध कब्जे का भी पता चलेगा। यानी जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, ये भी पता चलेगा और इसे भी सरकार मुक्त करेगी। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जिस तरीके से बिहार में आए दिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होता है, अवैध कब्जे किए जाते हैं, इस पर भी इससे रोक लगेगा, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जरूरत है और कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारियों को सरकारी भूमि को भूमाफियाओं से बचाने तथा अधिक पारदर्शिता के लिए सभी भू स्वामित्व अभिलेखों को डिजिटल रूप में रखने के निर्देश दिए हैं। सरकारी भूमि की पहचान से राज्य को विभिन्न बुनियादी ढांचे, परियोजना और उद्योग के लिए उनका उपयोग करने का अवसर मिलेगा। कुछ महीने पहले लाखों एकड़ संदिग्ध जमीन भूमि के पंजीकरण को बंद करने के सवाल पर उठने लगे थे। एसीएस ने कहा था कि केवल उसी भूमि के मामले में ऐसा किया जाएगा जो पिछले सर्वेक्षण में सरकार के पास दिखाई गई थी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर तालाबंदी की जा रही और जिला
स्तरीय समिति आपत्ति पर विचार कर रही है। भूमि अभिलेखों का उचित सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी के पास वास्तविक दावा है तो उसे भी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से देखा जाएगा। एसीएस ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य वास्तविक लोगों की सुविधा के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना, ताकि विवाद न हो। अपराध के पीछे यह प्रमुख कारण होता है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार उजागर कर रहे हैं। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण पूरा करने की समय सीमा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है, ताकि भूमि धारकों को बिना किसी असुविधा के लिए अपने रिकॉर्ड और दस्तावेज सही करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अब सर्वेक्षण की अवधि जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। लगातार बिहार में जब सर्वेक्षण हो रहा था तब लोगों को काफी परेशानी हो रही थी कागजात को लेकर और दस्तावेज को लेकर, और अब ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार भूमि सर्वेक्षण में नए नए बदलाव किए गए और भूमि सर्वेक्षण में सरकार की तरफ से अब 1 साल की समय सीमा बढ़ा दी गई, यानी जुलाई 2026 तक भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ा दी गई, जिससे लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। लोग अपने जमीन के दस्तावेज और अपने जमीन के कागजात जो है दुरुस्त कर लें, और जब जमीन सर्वेयर आपके घर आए तो आप जमीन सर्वे करा सके। हालांकि सरकार का यह भी मानना है कि जमीन सर्वे के बीच जो है सरकारी जमीन का पता चलेगा, सरकारी जमीन का सत्यापन होगा। जिस तरीके से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा है उससे छुड़ाया जाएगा और भूमिहीन के लोगों के बीच जो है सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, उसे जमीन दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ बिहार में जब रोजगार की बात होती है तो दूसरे देश और विदेश से जो निवेशक है वो बिहार आ रहे हैं, तो उद्योग और धंधे लगाने के लिए उन्हें जमीन की उपलब्धता करानी है। तो सरकार की यह जिम्मेवारी है कि सरकारी जमीन जो उपलब्ध कराई जाए, जिससे बिहार में रोजगार के अवसर पैदा हो, तो भूमिहीनों को भी अब भूमि सरकार दे सके। इसके लिए अब सरकार लगातार जो है भूमि सर्वेक्षण के बीच सरकारी जमीन का सत्यापन कर रहा है, खाता खिस्सा लॉक कर रहा है, और जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण किए हुए उन भूमाफियों पे भी कार्रवाई करने के लिए अब सख्त हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।